इसमें देखेंगे ये थ्योरम 6.6 को, थ्योरम 6.6 तो दिया है मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम। मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम, कन्वर्जेंस थ्योरम, मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम। Every bounded monotonically, every bounded monotonically every bounded monotonically increasing sequence, increasing sequence increasing sequence converges, converges every bounded monotonic, bounded monotonically increasing sequence converges। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस तो जानते हैं ना, जो मतलब आगे बढ़ता जाए सीक्वेंस, और बाउंडेड का मतलब अपर बाउंड हो लोअर बाउंड हो तो वो बाउंडेड होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि एवरी बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मतलब कोई बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब वो क्या हो, इंक्रीज करे, यानी कि ए एन इज लेस देन ए एन प्लस वन, ऐसा हो ना, ए एन इज लेस देन ए एन प्लस वन, तो उसको क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग। तो वो मोनोटोनिकली क्या कहला जाएगा, इंक्रीजिंग एवरी बाउंडेड, और वो क्या हो, बाउंडेड हो, सीक्वेंस कन्वर्जेस। तो अब ये क्या है, थ्योरम ये दे दिया क्या, कि कोई यदि सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली क्या है, इंक्रीजिंग है और बाउंडेड भी है, तो वो क्या होगा, कन्वर्ज करेगा। तो सीक्वेंस क्या करेगा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेज, तो वो क्या करता है, कन्वर्ज करता है। इस थ्योरम का नाम क्या है, मोनोटोनिक कन्वर्ज थ्योरम। यानी कि कोई बाउंडेड सीक्वेंस है और वो क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक ना, यानी कन्वर्ज करेगा, इसका मतलब कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो अब देखिए अगला थ्योरम इसमें देखेंगे, ये थ्योरम 6.7, 6.7। ठीक है, मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम। ये दोनों एक ही है, ये नहीं तो थोड़ा स्टेटमेंट अलग है। मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम, मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम। ठीक है, ये क्या था, मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम ये भी है और ये भी मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, एवरी, एवरी मतलब जानते हैं ना क्या होता है, क्या होता है, प्रत्येक। ठीक ना, तो मान लीजिए एवरी का मतलब प्रत्येक, मतलब सभी। ठीक है, तो प्रत्येक बाउंडेड ऐसे दिया है, एवरी बाउंडेड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेज। ठीक है, ऐसे कर रहा है। तो अब देखिए एवरी बाउंडेड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेज, मतलब हाँ, बाउंडेड मोनोटोनिक, प्रत्येक मत कहिए, एवरी कहिए। ठीक है, एवरी बाउंडेड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक ना, तो डिक्रीजिंग का मतलब क्या, कि जैसे ए एन इज क्या, ग्रेटर देन ए एन प्लस वन हो ना, ए एन प्लस वन, मतलब जैसे आगे जाए वो घटता जाए।
ठीक ना। तो वो क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है ना, और डिक्रीज कर रहा हो और वो क्या हो, लोअर बाउंड भी हो और अपर बाउंड भी हो, तो उसे क्या कहेंगे, बाउंडेड। मतलब अपर बाउंड होगा और लोअर बाउंड होगा तो उसे क्या कहेंगे। और अगर इंक्रीज कर रहा है, मतलब कोई सीक्वेंस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो उसको मोनोटोनिकली क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग। और डिक्रीज कर रहा है तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। और न तो इंक्रीज कर रहा है और न तो डिक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा तब, जैसे मान लीजिए इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए -1 के पावर n बताया गया था, -1 के पावर यदि n लिख दिया जाए तो क्या होगा, n की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इवेन होगा तो 1 होगा, आड होगा पावर तो माइनस होगा, तो +1 -1 +1 -1 ऐसे होता है। न तो डिक्रीज कर रहा है और न तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, बाउंडेड, ठीक ना। न तो वो इंक्रीजिंग होगा न तो डिक्रीजिंग होगा। तो अब लिखेंगे वो बाउंडेड सीक्वेंस तो होगा ना, क्योंकि अपर बाउंड उसका क्या है, 1 है, और लोअर बाउंड क्या है, -1। अपर बाउंड को क्या कहते हैं, अपर बाउंड 1 और लोअर बाउंड क्या है, -1। तो अपर बाउंड को क्या कहते हैं, लीस्ट अपर बाउंड ना, उसे क्या कहते हैं, लीस्ट अपर बाउंड, उसको क्या कहते हैं, सुप्रीमम। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को क्या कहते हैं, इन्फीमम कहते हैं, यही ना बोला जाता है। तो अब देखिए इसके बाद ये, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एवरी बाउंडेड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेज। जैसे यहाँ पर था कि एवरी बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेज होगा, तो वैसे यहाँ एवरी बाउंडेड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेज, ये मतलब अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है और वो क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजेज है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, ठीक है, कन्वर्ज करेगा यानी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद ये लिखेंगे, कॉर्लरी दिया है इसमें, तो कॉर्लरी तो लिखेंगे है कॉर्लरी। कॉर्लरी में क्या दिया है, फर्स्ट ए मोनोटोनिक सीक्वेंस, a monotonic sequence converges if and only if a monotonic sequence converges if and only if, मतलब कह रहा है कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, ठीक ना। कब, यदि और केवल यदि, इसको क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म, IWF, इफ़ और ओनली इफ का मतलब यदि और केवल यदि, ठीक ना, इसके अलावा दूसरा होगा तो नहीं, ठीक ना। तो यदि और केवल यदि, इफ़ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड, ठीक है। अ मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जेज इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। तो यदि देखा जाए कोई सीक्वेंस दिया है, वो मोनोटोनिकली क्या है, इंक्रीजेज है, या मोनोटोनिकली क्या है, डिक्रीजेज है, और वो क्या है, बाउंडेड नहीं है, अपर बाउंड है, लोअर बाउंड नहीं है, या तो लोअर बाउंड है तो अपर बाउंड नहीं है, तो हम बिना कुछ चेक किए कह देंगे क्या कि ये क्या है, इसको कह देंगे कि ये कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक है। तो कन्वर्जेंट यानी कन्वर्जेज, ठीक है, कन्वर्ज नहीं करेगा। देखिए कन्वर्ज में दो बात आती है, एक क्या होता है कन्वर्ज करना, और कन्वर्ज का मतलब क्या, कन्वर्जेंट का मतलब एक ही, उसका मतलब लिमिट जो हो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करें तो एक ही वैल्यू आए ना, वही ना कन्वर्ज कर रहा है। तो कन्वर्जेंट का मतलब कि कन्वर्ज करना का मतलब कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब कि उसकी लिमिट क्या हो, किसी एक नंबर को डिनोट करे ना, तो वही ना कन्वर्ज होगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अ मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्ज इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ बाउंडेड। यदि वो सीक्वेंस बाउंडेड है तो कन्वर्ज करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो पहले बाउंडेड अगर देखेंगे तो बाउंडेड तो देखा जा सकता है, बाउंडेड अगर नहीं है तो क्या कहेंगे कि कन्वर्ज नहीं करेगा, ठीक है।
अब देखिए इसमें देखते हैं आगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अभी तक क्या देख रहे थे हम लोग? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब क्या देखेंगे? डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो इसको अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। मैं थोड़ा छोटा वीडियो बना रहा हूँ।